इन बहनों का पूरे दिन से पहले भी समर्थन करते आए हैं, आज भी समर्थन करते हैं। भूषण तो बेपैंती का लोटा है, पहले एसपी में था, फिर दूसरी में चला गया, फिर बीजेपी के अंदर धड़कनें बढ़ गई हैं कि हाथ डालें सांप के मुंह में छुछुंदर वाली स्थिति 2024 के चुनाव दिख रहे हैं। दिल्ली से आई हूँ और ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन पहले दिन से ही इस लड़ाई में इन बेटियों के साथ है और लगातार पूरे देश में 24 राज्यों में हमारी यूनिट्स हैं। पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि बेटियां कब तक इस तरह के दहशत के वातावरण में जिएंगी। ये तो शुक्र है कि ये बेटियां, धन्यवाद इनको, ये बेटियां इस स्तर पे थी कि इनकी आवाज़ सुनी जा रही है, वरना तो कितनी बेटियों के साथ कहाँ कहाँ नहीं होता है यौन शोषण और उसे दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, यहाँ तक कि घर वाले ही उसको बोल देते हैं चुप रहे, घर की इज्जत का सवाल है। लेकिन इन्होंने उन सब प्रतिबंधों को तोड़कर अगर आवाज़ बुलंद करी है तो हम इन बेटियों को सलाम करते हैं और इन बेटियों का पूरे संघर्ष में तब तक साथ देंगे जब तक कि उस दरिंदे को जेल में ना पहुंचा दें। तो क्या लगता है मैम, 23 अप्रैल से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो क्या लगता है इन बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, इंसाफ तो इनको समाज ने दे दिया है, जो समाज इनके साथ एकजुट होकर खड़ा है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, महिला संगठन है, छात्र संगठन है। अगर पूरे यूनिवर्सिटीज़ में और पूरे देश में एक आवाज़ गूंजी है तो समझ लीजिए इन लड़कियों को इंसाफ मिला है और ये दरिंदे ज़रूर जेल में जाएंगे, क्योंकि जन संघर्ष और जनमत के आगे बड़े बड़े बादशाह झुके हैं और ये तो एक ऐसी सरकार है जो बेटियों पर अन्याय अत्याचार के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है, तो इन्हें झुकना ही पड़ेगा। मैम, मोदी सरकार का एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ देखिए वो जुमला, मैंने बल्कि कल रात एक कविता भी लिखी है इस पर बैठ के कि ये जुमला बोलकर और खुद बिल में घुस गए हैं। अगर टाइम रहेगा तो मैं वो कविता पढ़ूंगी आपके इसमें बाइट में। तो ये केवल जुमले छोड़ते हैं और जुमलों से पूरी जनता को गुमराह करते हैं। तो उन जुमलों का जब जब पर्दाफाश होगा, जब जब इनको दिखेगा कि भाई ये जो कर रहे हैं उसमें और इनकी करनी में और कथनी में कितना अंतर है, तब तब जनता उठ खड़ी होगी और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। और जब जब जनता आवाज़ बुलंद करती है तो बड़े बड़े तानाशाहों का सिंहासन हिल जाता है और इसीलिए इसका भी सिंहासन हिलेगा और जनता ज़रूर एक दिन विजयी होगी, इन बेटियों की जीत होगी। क्या लगता है मैम, कहीं ना कहीं सरकार ब्रिजभूषण को बचा रही है? बिल्कुल बचा रही है। अकेले ब्रजभूषण को क्यों, जितने दरिंदे सरकार के वोट बैंक को खड़ा करने में सहयोगी हैं, चाहे वो आशाराम है, चाहे राम रहीम है, चाहे वो आपका कोई और ये कुलदीप सेंगर है, चाहे वो चिन्मयानंद है, चाहे वो इनके खुद के अपने मिनिस्टर हैं। आप जानते हैं इस संसद में 300 अगर इनके मेंबर्स हैं तो 100 के अगेंस्ट केस हैं। 100 अपराधी ऐसे हैं जो संसद सदस्य बनकर बैठे हैं। आप जानते हैं कुलदीप सेंगर को जेल में साक्षी महाराज यूपी के चुनाव के बाद धन्यवाद देने जाते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए सत्ता में बैठे इन लोगों को। वो धन्यवाद देने जाते हैं कि आपने यहाँ बैठे बैठे हमें जिताने में सहयोग किया है। तो ऐसी सत्ता, ऐसी सरकारें जो केवल चुनावों पर आधारित हों, जनता के दुख दर्द, बेटियों की इज्जत बेइज्जती, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, रोटी, पानी, उसी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें एक इलेक्शन जीतना है, दूसरे की तैयारी करनी है, हारना है तो और जनता को बर्बाद करना है। तो ये चुनावी राजनीति के एक ऐसे वो बन गए हैं गुनहगार जो जनता के लिए बहुत भयंकर मुसीबतों का अंबार लगा रहे हैं, खास करके बेटियों के लिए। केवल एक यही नहीं है, ये ब्रजभूषण ही नहीं है,
कितने अपराधियों को शरण दे रहे हैं ये। आप अगर मतलब सर्च करेंगे, बिल्किस बानो के हत्यारे और बिल्किस बानो के साथ अपराध करने वालों को जब ये उठाकर उनके हार पहनाते हैं और उसकी बेटी को चुनाव में टिकट देते हैं और उसको मिठाई खिलाते हैं, तो आप उम्मीद क्या करेंगे बीजेपी सरकार से? या इन लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा, या ये उसे गिरफ्तार करेंगे? इन्हें 2024 के चुनाव दिख रहे हैं कि चुनाव में 10-12 सीटों पर ये अपना प्रभाव रखता है, 50 इंस्टीट्यूशन चलाता है, तो वो सारे वोट छिटक कर कभी किसी और पार्टी में ना चले जाएं, क्योंकि ब्रजभूषण तो बेपैंदी का लोटा है। पहले एसपी में था, फिर दूसरी में चला गया, फिर बीजेपी में आ गया, तो ये लगातार बदलता रहता है। बीजेपी को यही भय है कि ये हमने अगर इस पर हाथ डाला तो ये सारे जो 10 सीटों की जनता की वोट पर इसका प्रभाव है वो सारा किसी और पार्टी को ना मिल जाए। अभी आप देख रहे हैं कि इसी के क्षेत्र से कांग्रेस का एक वो जीत गया है काउंसलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी के अंदर धड़कनें बढ़ गई हैं कि हाथ डालें, सांप के मुंह में छुछुंदर वाली स्थिति इनकी बनी हुई है। हाथ डालते हैं तो मरते हैं, नहीं डालते हैं तो जनता इनके विरोध में उठ खड़ी होगी। आप कहाँ से आई? जी मैं भोपाल से आई। आप युवा होकर युवा पार्लियामेंट को समर्थन में आए, क्या लगता है आपको? मैं यहाँ पे युवा शांति को मैं समर्थन देना है। साक्षी मलिक जो देखा जाए तो मैं उनके साथ में कितना 24-25 दिन हो गया, लेकिन अभी तक सरकार उनके लिए कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन हम मांग करते हैं कि ब्रजभूषण सिंह है उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें, हम यही मांग करते हैं। आपसे यही मांग है जी। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति तो नहीं चल रही है ब्रजभूषण को बचाने के लिए? जहाँ तक मेरी मानना है कि राजनीति तभी तो इतना दिन तक अभी FIR नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हो पाई है। लगातार 24 दिन से यहाँ पे धरना देकर बैठी हैं, लेकिन जो हमारी देश की बेटी हैं, बोलते हैं बेटी बचाओ बोलते एक तरफ सरकार, लेकिन आज जो देश की मेडल जीत कर आई, लेकिन आज हमें भी डर है कहीं कहीं कि हम खिलाड़ी हैं। अगर हमको कोई अगर ऐसा रहता कि हम भी आगे जाएंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा, इस चीज़ से हमें डर रहता। लेकिन हम मांग करते हैं कि ब्रजभूषण को जितना जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं।